हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। टीचिंग माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में लाए हैं भारतीय से 2 क्वेश्चन। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की इस वीडियो में लाए हैं 10th क्लास से क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और बाद में भूल जाते हैं, पहले आप लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद ठीक है आप लोग बने रहिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योगफल 50 है। ठीक है, और यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकालिए। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा है 2 संख्याओं का योगफल। 2 संख्याओं का योगफल सबसे पहले इसमें हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना है? माना कि सबसे पहले 5 का पहला नंबर का SOLUTION सॉल्यूशन पहले हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा है 2 संख्याओं का योगफल। तो पहले लिखना है माना कि 2 संख्या है, इसका मतलब माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। 2 संख्या है तो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या लिखना होगा? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योगफल 50 है। इसका मतलब x प्लस y बराबर हम 50 लिख सकते हैं। समीकरण 1 तैयार हो गया। 2 संख्या का योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, योग का मतलब जोड़ होता है। तो x प्लस y कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, इसका योगफल हमको बोल रहा है 50, तो हम बराबर 50 दे दिए। ठीक है, समीकरण 1 तैयार हो गया। और उसके बाद बोल रहा है और यदि इनमें से एक संख्या का मतलब हुआ पुनः प्रश्न से फिर लिखना होगा, पुनः प्रश्न से इसमें क्या लिखना होगा? पुनः प्रश्न में क्या लिखना होगा? यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। एक संख्या यानी हम x से ले लिए एक संख्या, दूसरी संख्या y है, y दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। गुनी का मतलब गुना करना है। ठीक है, गुनी का मतलब गुना करना है। हो तो संख्या निकाले। ठीक है, हम निकाल देते हैं। इसमें क्या करना है? x बराबर हमको लिखना है 7y/3। ठीक है, 7 को y से गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा बट्टा 3, क्योंकि गुना ऊपर से ऊपर किया जाता है, कटेगा तो नहीं, तो ऊपर से ऊपर गुना कर देना। उसके बाद नीचे में 1 धरेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे। यहाँ पर करेंगे 3x बराबर 1 से करेंगे 7y। ठीक है, यहाँ पर 3x प्लस है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस 7y बराबर 0। समीकरण 2 तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 में गुना करना होगा हमको। 3 से करें या 7 से करें, या x को काटना होगा तो 3 से गुना करेंगे, और y की काटना होगा तो कितना से करेंगे? 7 से करेंगे। तो हम y के काट देते हैं। समीकरण 1 को गुना करना होगा हमको 7 से। समीकरण 2 के प्लस और माइनस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। समीकरण 2 से हम इतना लिख सकते हैं, 2 से। ठीक है, देते हैं तो इसमें हो जाएगा 7x प्लस 7y और 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 350। ठीक है, 350 हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना कुछ से नहीं किया है तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 7y बराबर, यहाँ पर 0 है। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 × 3 = 10, x बराबर हमको हो जाएगा 350, क्योंकि 0 जोड़ने से
हमको कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या, 350 में जीरो का मतलब कुछ नहीं, नहीं जोड़ेंगे तो 350 उतरेगा। x बराबर 350/10, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे और x बराबर 35 को 1 से गुना करेंगे, भाग देंगे तो 35 होगा। x का आंसर हमको 35 आ गया। ठीक है, और लिखना है समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक में x का मान हम रख देते हैं। समीकरण एक यहाँ है x प्लस वाई बराबर 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान हमको 35 आया, तो यहाँ पर 35 डालेंगे प्लस y बराबर 50, तो y बराबर हो जाएगा 50 प्लस इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 50 में से 35 गया तो 15 बचेगा, y का मान हमको 15 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर हम लिख सकते हैं कितना आया 35 और दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 15 और इसका योग बोल रहा 50, तो 35 और 15 को जोड़ेंगे तो हमको योग 50 आ जाएगा। मेरा सवाल करेक्ट सही है, आप लोग देख लिए। ठीक है, ये सवाल मेरा सोल्व हो गया। 5 मार्क्स का बिहार बोर्ड में बना हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। 5वां का दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है, योगफल 6 है, तो संख्या निकालिए। ये क्वेश्चन पहले हम मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हम बतला रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर कह रहा था, दूसरी संख्या तक रहने देते हैं, यहाँ के बाद हम इसको मिटा करके और फिर से आप लोग को बतला रहे हैं। इतना का जरूरी हमको दूसरा क्वेश्चन में भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इतना रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, भागिएगा तो कुछ नहीं सीख पाइएगा, इसलिए आप लोग बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर। तब माना कि पहली संख्या बराबर x हम मान लिए हैं, यही से मेरा काम हो जाएगा। और दूसरी दो संख्या है तो फिर दूसरी संख्या भी मानना पड़ेगा, दूसरी संख्या को y मान लिए। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सब कुछ मेरा सही है। उसके बाद प्रश्न से जो बोल रहा है उसको हमको करना पड़ेगा। दो संख्याओं का अंतर 4 है, इसका मतलब अंतर मतलब घटाव होता है। ठीक है, प्रश्न जो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर का मतलब घटाव होगा। x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण एक मेरा तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है योगफल 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से योगफल 6 है। योगफल मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पर 6 डाल देंगे, समीकरण 2 तैयार हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, समीकरण 2 सी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर हम लिखेंगे 4। उसके बाद है x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पर ये एक्स वाई कैंसिल, वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 10, x बराबर 10/2, 2 पंचे 10, यहाँ पर x का मान हमको 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान हमको कितना आया है 5 यहाँ पर रख दिए, माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 तो हमको लिखना ही पड़ेगा, प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर माइनस वाई है, माइनस वाई बराबर 5, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो -1 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 1 हो गया। तो लिखेंगे अतः
पहली संख्या बराबर, हम पहली संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं। x बराबर मेरा आंसर आया है 5, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर मेरा 1 आया है, ठीक है। y का मान हमको 1 आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, दूसरी संख्या 1। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4। तो दो संख्या, एक हमको 5 आया और एक आया है, ठीक है। पहला मेरा 5 आया है, दूसरा 1 आया है। तो 5 में से 1 गया तो मेरा अंतर 4 आ गया। यहाँ पर 5 डालेंगे और यहाँ पर 1 डालेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 मेरा सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का है योगफल, तो इसका मतलब हुआ 5 प्लस y का मान 1 है, x का मान 5 है, y का मान 1 है, तो 5 1 6। तो योगफल भी मेरा 6 आ रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से आप लोग को समझा दिए। इस वीडियो को शेयर करके बहुत दूरी तक इसको पहुंचा देना चाहिए आप लोग, ठीक है। देख लिए, बढ़िया से क्वेश्चन सोल्व हो गया। बने रहिए, ऐसे ही मेरे वीडियो आते रहेगा आप लोग के पास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।